पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, मेंसुरेशन का हमें समझना है। एक त्रिभुज की ऊंचाई 37 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो अगर हम यहाँ देखें 37 सेंटीमीटर दो भुजाएं बराबर है, तो हम यहाँ समझ सकते हैं ये त्रिभुज जो होगा हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा किस तरह से, आप इसे देख सकते हैं। इसके दो भुजाएं बराबर होने का मतलब क्या है कि दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो हम इसे रख सकते हैं 37 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना होगा 37। और ये जो तीसरी भुजा है कितना होगी 24 सेंटीमीटर। ये हमारे पास तीनों भुजाएं आई। अगर हम इस समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, अगर यहां से हम इसमें लंब डालते लंब, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। और हाइट, ये हमें प्रॉपर्टी पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है वो उसको जो आधार है दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो यानी कि ये कितना होगा 12 सेंटीमीटर और ये भी कितना होगा 12 सेंटीमीटर। तो अब अगर हमें यहाँ पे इसके किसी तरह से इसका हाइट का पता चल जाए तो हमारे पास बड़ा आसान है, जो है निकालने का फॉर्मूला होगा, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो अगर ये पूरा का पूरा आधार 24 है तो ये तो ऑलरेडी आधार का आधा है 12, बस हमें केवल इस हाइट का पता करना है कि हाइट यहाँ कितनी होगी। तो अब आप देखो यहाँ पे 12, 35, 37 ट्रिपलेट है हमारे पास, ट्रिपलेट है 12, 35 और 37। 37 कर्ण है तो ये रहा 12 ये है, तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा 35। तो अगर आप इन दोनों की गुणा कर दोगे तो हमारे पास जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी जो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 35 से गुणा हमें करनी है 12 में, तो 35 गुणा 12। देखो 12 की 3 में गुणा करेंगे 360 और 12 पंजे 60, तो 360 में 60 जुड़ेंगे 420 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए होगा।